नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। 30 मई 2025 को बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और परिवार पर खुला युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनके बिलों से घसीट कर निकाला जाएगा और सजा दी जाएगी। बिहार से ही उन्होंने पहले चेतावनी दी थी और अब उसी धरती पर लौटकर ऐलान किया कि देश को डराने वालों को कि अब खैर नहीं। मंच से लालू परिवार पर भी तीखा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि एक दौर था जब बिहार जंगल राज में डूबा था, जहां गरीबों की जमीन छीनी जाती थी और शासन केवल मां बाप की सरकार तक सीमित था। लेकिन अब बिहार जाग चुका है और अब विकास इसका भविष्य है। सबसे पहले जरा सुनिए मोदी ने लालू परिवार पर कैसे निशाना साधा। हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय की भी बात कही। कहा जंगल राज के वक्त दलितों और पिछड़ों की बैंक में कोई एंट्री बंद थी। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे, उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? मोदी ने जनता को जंगल राज याद दिलाया, नक्सलवाद याद दिलाया कैसे बिहार में सड़क चलते लोगों को लूट लिया जाता था। पीएम मोदी की बात सही भी है। बिहार की धरती ने जिस अत्याचार को सहा है, शायद ही किसी और प्रदेश ने सहा होगा। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा बड़ा वायरल हो रहा है, जरा आप भी सुनिए। मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब।
अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नीतीश की याददाश्त की कुछ लोग आलोचना कर रही हैं तो कुछ लोग यह कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश ने वाजपेयी जी का नाम भी ले लिया, तो यह बहुत अच्छा हो गया कि बिहार चुनाव में वाजपेयी जी का नाम आ गया। चलिए, नीतीश बाबू की याददाश्त का तो सभी को पता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब बिहार का चुनावी पारा बढ़ता ही चला जाएगा और पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर तेज होने वाला है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।